हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोचिंग शिपयार्ड के बारे में। यस, आज के दिन फिर से सर्किट लगा है। इसके पीछे का रीजन क्या, और लास्ट 5 वर्किंग डेज में देखो कंटिन्यू जो है इस स्टॉक में बाइंग आते हुए मिल रहा है। तो अगर आपके पास स्टॉक है, इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में 3 मेजर टॉपिक बात करेंगे। पहला जो टॉपिक बात करेंगे, क्या ये कंप्लीट सर्किट में स्टॉक जो है कब तक जाने वाला है, क्या ये कम बैक करने वाला है 52 वीक हाई तक, सारे चीज को देखेंगे। यानी क्या क्या ये कम बैक टू बैक इसमें अपर सर्किट लग सकता है। सेकंड टॉपिक बात करेंगे, क्या इसमें एवरेज करना सही रहेगा या फ्रेश बाइंग करना सही रहेगा। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा पूछो, क्या इसमें हम लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लोअर लेवल पे भी खरीदा है, तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है उसके हिसाब से वो बातचीत कर रहे हैं। इन तीनों में से कोई भी टॉपिक है आपके पास, जरूर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपके पास ये पहले से स्टॉक है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बता रहे हो तो अपनी बाइंग प्राइस भी बता सकते हो। तो फर्स्ट टाइम है हो चैनल पे, बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। लास्ट 2 वर्किंग डेज में, या बात करो लास्ट कपल ऑफ वर्किंग डेज में, स्टॉक जो है सर्किट पे सर्किट लगा रहा है। ठीक है, स्टॉक अच्छा खासा कम बैक किया है। उसके पीछे का 2 मेजर न्यूज है। हालांकि मैं इसमें 3 मेजर न्यूज कहूंगा, थर्ड वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाला। अगर ये हो गया, स्टॉक जो है 52 वीक हाई के लिए कंटिन्यू भी कर सकता है। थर्ड न्यूज के लिए लास्ट में जरूर देख लेना था। 2 मेजर जो न्यूज है उसको फटाफट कवर अप करते हैं। उसके अलावा इस स्टॉक को अगर आपने एवरेज किया तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो एक जो है इनको ऑर्डर मिला है और एक इन्होंने एमओयू साइन किया था। ऑर्डर जो मिला है वो मिला है हमारे एमओडी, मतलब क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ऑर्डर मिला है। और सेकंड, एक आप जो नवंबर में अपडेट हुआ था यूएस के साथ, यूएस के एक कंपनी के साथ हमारा एक और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन होते हुए मिला था। मतलब 2 बैक टू बैक पॉजिटिव न्यूज आए थे, इस वजह से इसमें कमबैक होते हुए दिख रहा है। बट जो अभी आग लगते हुए दिख रहा है, या कहोगे सर्किट पर सर्किट लग रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो 30 नवंबर को एक और मिला था इनको ऑर्डर। वो क्या मिला था इनको? शॉर्ट रिलीफ एंड ड्राई डॉकिंग के लार्ज इंडियन वेसेस, मतलब कोचिंग शिपयार्ड को ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है। और वो जो ऑर्डर है 13 नवंबर को मिला था। देखो क्या क्या चीज मिला है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और मेजर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्टॉक क्यों जो है अभी भी सर्किट में जाने के चांसेस बनते हुए मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कि उन्होंने बताया कोचिंग शिपयार्ड को 30 नवंबर को क्या हुआ, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारा जो शॉर्ट रिफ्ट एंड ड्राई डॉकिंग लार्ज इंडियन वेसल्स को मिलते हुए दिख रहा है। फिर उन्होंने बताया कि एस्टिमेटेड जो कॉस्ट होगा वो 1000 करोड़ के आसपास, मतलब 1000 करोड़ के आसपास इनको ऑर्डर मिलते हुए देखा। अब 1000 करोड़ से ऊपर भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, तो ये स्टॉक सर्किट क्यों और भी लग सकता? उसका आंसर है एस्टिमेशन ड्यूरेशन फॉर द प्रोजेक्ट इज अराउंड 5 मंथ। ये जो इतने छोटे टाइम फ्रेम के लिए और ऑर्डर मिला है जो 1000 करोड़, इस वजह से सर्किट लगते हुए मिल रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? सपोज करो 1000 का आपको ऑर्डर मिला और ये सिर्फ 5 मंथ में ही आपके अकाउंट में आ जाएगा। मतलब क्या आने वाले Q4 के जो रिजल्ट्स हैं उसमें 1000 करोड़ का एड ऑन भी होते हुए मिल जाएगा। क्यों? क्वार्टर, हर एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है? 3 मंथ का क्वार्टर होता है। ये तो 5 मंथ्स का ही है। तो मार्च का जो आने वाला जो रिजल्ट होगा Q4 का रिजल्ट, उसमें मे भी चांसेस रहेगा ये 1000 करोड़ जो है इसमें एड ऑन होते हुए इनके किसमें, फाइनेंशियल Q2 Q4 के रिजल्ट में एड ऑन होते हुए दिखेंगे। यानी क्या आने वाला जो क्वार्टर है इनका स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है, जो है रेवेन्यू में शार्प 1000 रुपए का, 1000 करोड़ के आसपास का जंप होते हुए दिख रहा है सिर्फ 5 मंथ के। अगर यही चीज 5 मंथ के अलावा 36 मंथ हो जाता या फिर 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता तो ये इतना बड़ा सर्किट नहीं लगता, 1-2 दिन सर्किट लगता, फिर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हो जाता। ये जो छोटे टाइम फ्रेम में बड़ा ऑर्डर मिलना, ये एक इनका ऑक्सीजन की तरह काम किया और ये सर्किट में लगते हुए मिल गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो इन्होंने एमओयू साइन किया। ये भी बहुत बड़ा न्यूज है, इसको छोटा मत समझना। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे ये भी एक 5 स्टार न्यूज होने वाला है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि हमारा कोचिंग शिपयार्ड जो है एमओयू साइन करते हुए दिख रहा है सेटेरियम, जो यूएस बेस्ड कंपनी है, और डिजाइन एंड क्रिटिकल इक्विपमेंट फॉर जैकरिप्स एंड इंडियन मार्केट। स्पेशली उन्होंने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, जो एमओयू साइन किया यूएस कंपनी के साथ, वो डिजाइन करेंगे क्रिटिकल इक्विपमेंट के लिए। किसके लिए? जैक अप रिग्स फॉर इंडियन मार्केट। ठीक है, स्पेशली उन्होंने बताया जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो यूएस के साथ हुआ है इंडियन मार्केट के लिए किया है,
अब फोकस करेंगे जैकब रिप्स का। जैकब रिप्स क्या होता है वो भी फटाफट हम आपको बता देते हैं। तो जैकब जो रिप्स होता है इस तरह का, वाटर बॉडीज के अंदर देखोगे, ओशंस में या सी में आप देखोगे बड़े बड़े ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि समुद्र में भी ऑयल होता है, नेचुरल गैसेस होते हैं, उनके लिए ये चीज प्लेटफॉर्म बनाया जाता है ताकि वहां से एक्सट्रैक्ट कर पाए। अब देखो इंडिया हमारा जो है 3 वेज वाटर बॉडीज है, इधर भी हमारा वाटर है, इधर भी वाटर है, वाटर ही वाटर है हमारा सबसे ज्यादा क्या है। तो यहाँ पे कोचिंग शिपयार्ड के साथ टाई अप करना, एक्सप्लोरेशन करना, स्पेशली किसके लिए, जैक, मतलब इतना बड़ा मार्केट कैप्चर करना, ये इनके लिए एक बड़ा सा एमओयू साइन होते हुए जो लॉन्ग टर्म में फायदा होते हुए इनको मिल जाएगा। और स्पेशली उन्होंने बोल दिया था सिर्फ इंडियन मार्केट के साथ हमने टाई अप किया है, तो उसमें क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे और इक्विपमेंट भी फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बैक टू बैक इनको जो है मोमेंटम जो है कैरी आउट बाइंग में जाते हुए मिल रहा है। अब दो चीज तो हो गया। थर्ड टॉपिक बात करेंगे कि आने वाले टाइम में ये और भी 52 वीक हाई के लिए जा सकता है। उसके पहले अभी आपने एंजॉय किया है, बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना ताकि आने वाले टाइम फ्रेम में हमारे वीडियोस आप तक रीच आउट हो पाए। देखो थर्ड जो न्यूज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको हमने बहुत बार कवर भी किया है कि बेनिफिट हो सकता है। गवर्नमेंट प्लान कर रही है 30,000 करोड़ का मैरीटाइम डेवलपमेंट के लिए। अब मैरीटाइम जो डेवलपमेंट का जो उन्होंने बात किया ना, वो स्पेशली किस चीज के लिए फोकस करेंगे, तो ये तो वाटर मिनिस्ट्री जो है फोकस कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट सून एक्सपेक्टेड, अभी ये बातचीत में चल रहा है 30,000 करोड़ का सपोर्ट बिल्डिंग एंड रिपेयर क्लस्टर की बात चल रहा है, ठीक है। अब देखो शिप बिल्डिंग की बात हो रही है, रिपेयरिंग की बात हो रही है, इसमें हमारा सबसे ज्यादा स्टॉक जो सबसे टॉप पे कौन सा आता है, तो सबसे एमडीएल आता है एंड कोचिंग शिपयार्ड आता है। ये क्यों आते हैं, क्योंकि ये रिपेयरिंग भी करते हैं, सबमरीन्स बनाते हैं एंड शिपयार्ड्स भी डेवलप शिप भी बनाते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो फोकस जो होगा, उन्होंने क्या बताया कि आने वाला टाइम हम जो प्लान करें अपग्रेड, पोर्ट को अपग्रेड करने का प्लान हो रहा है नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, विच इंक्लूड मतलब 6 ऐसे बड़े बड़े पोर्ट्स बनाए जाएंगे, ट्रू ट्रांसपेरेंट बनाए जाएंगे हब्स और ग्रीन स्मार्ट पोर्ट्स विद एक्सपेक्टेड कैपिटल ऑफ 1.5 लाख करोड़ के आसपास इनका प्रोजेक्ट होने वाला है। एड ऑन कब से हो गया, मतलब क्या और भी आने वाला टाइम इनको ग्रीन मतलब और भी रॉकेट बन सकता है। क्यों, ये गवर्नमेंट ऑल्सो प्लान कर रहा है कि मतलब क्या इंसेंटिव्स वगैरह देने के लिए, अगर कोई बड़े बड़े कोचिंग मतलब कोई भी स्क्रैप कर सके ओल्ड वेसल्स को अपने कंट्री के अंदर, बिल्ड और रिप्लेसमेंट कर सके शिप को और डोमेस्टिक शिपयार्ड्स को, मतलब जितने भी शिपयार्ड्स की कंपनी है अगर अपने पुराने वेसल्स को अगर स्क्रैप करती हैं या उसको तोड़ के फिर नए बनाती हैं तो उनको क्या मिलेगा, इंसेंटिव्स मिल सकता है, ठीक है। तो अदर इनकम मतलब इनका जो पीएनएल है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो इंप्रूव होते हुए दिख जाएगा अगर ये सारी चीज करते हैं। तो कोचिंग शिपयार्ड हो गया, मासडॉग हो गया, देन हमारा जीआरसी हो गया एंड भारत मरीन इलेक्ट्रिकल्स, इन सारे को डायरेक्टली फायदा होते हुए भी मिल जाएगा। कोचिंग शिपयार्ड क्यों फायदा हो जाएगा, इंगेज इसी बिजनेस में, शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर और मैरिन इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व है, तो इन सारे स्टॉक को इनडायरेक्टली डायरेक्टली बेनिफिट होते हुए भी दिख जाएगा, ठीक है। तो इस सारी चीजों को अगर कंक्लूड डॉट बाय डॉट कनेक्ट करोगे, क्या कि 1,000 करोड़ का ऑर्डर मिला कहां से, हमारे इंडियन गवर्नमेंट से, दूसरा यूएस के साथ टाई अप होना किस लिए, जैकब रिव्स के लिए, थर्ड आने वाला टाइम में रिपेयरिंग और शिप बिल्डिंग्स के लिए इंसेंटिव मिल सकता है या इसमें बड़े बड़े एलोकेशंस हो सकते हैं, ये भी एक पॉजिटिव मोमेंटम है। इन सारी चीजों को कंबाइन करोगे डॉट बाय डॉट तो ये स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन के, ठीक है। तो प्राइस एक्शन के लिए उससे पहले अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्राइस एंड डे फ्रेम में। हम देख रहे हैं डे फ्रेम में अगर देखोगे नो डाउट यहां से बहुत स्ट्रॉन्ग कम बैक किया है, बैक टू बैक सर्किट मिलता है, ओएफएस आने के बाद मार्केट और भी नीचे आया था, उसके बाद ये कम बैक कर रहा है, ठीक है। बट डे फ्रेम में के हिसाब से देखोगे दो मेजर रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहे हैं, एक जो है 1730 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है और दूसरा 1890 रुपए के आसपास जो है, या कह लो 1900 रुपए के आसपास भी रेजिस्टेंस बनते हुए हमें मिल रहा है डे फ्रेम में। वीकली चार्ट में स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, नो डाउट अभी गैप अब खुला है मार्केट में, ये एक वरी सिनेरियो, क्योंकि अगर निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग में आएगा तो ये स्टॉक फिर से 1570 रुपए का लेवल टेस्ट कर देगा। तो धीरे धीरे अगर इसको बाइंग होना है, स्लो एंड स्टडी अगर निकलती है तो 1890 इसका मेजर वीकली चार्ट पे जो है मेजर रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहा है और डेली फ्रेम पे 1730 रुपए का रेजिस्टेंस बनते हुए भी मिल रहा है। तो अगर इस स्टॉक का कमबैक करना है, इन सारे रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए निकलना पड़ेगा, फिर आने वाले टाइम में अच्छी खासी बाइंग
आ सकता है। ठीक है, फंडामेंटल्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर ले, नो डाउट हमारे जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना स्टेक सेल आउट किया, ये चेंज होते हुए मिल जाएगा और भी कम होते हुए दिखेगा। FIS जो है थोड़ा सा 1% का सेलिंग किया है, DIS ने 0.5% का इंक्रीमेंट करते हुए दिखा है और हम जैसे लोग ने भी बाइंग किया है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो स्टॉक में कम करने का पोटेंशियल बना हुआ है। बट एक चीज का ध्यान रखना है, क्या चीज का ध्यान रखना है कि आने वाला जो बजट होगा, ठीक है, जो फरवरी के फर्स्ट या सेकंड को होता है, उसमें देखना डिफेंस को कितना एलोकेशंस मिलते हैं, मरीन को कितना एलोकेशंस मिलते हैं, वेसल्स बनाने के लिए या फिर सबमरीन्स बनाने, इन सारे चीजों को देखोगे ना, तब ये सारे स्टॉक जो है कमबैक और भी स्ट्रांगली करते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, अब मुझे बस ये बता देना किसने टॉप लेवल पे खरीदा है, क्या किसी ने 2500 रुपए के ऊपर खरीद कर बैठे हुए, या किसी ने गिरते हुए मार्केट में इसको एवरेज किया था, फ्रेश बाइंग किया था। आप चाहो तो इस चीज को बता सकते हो। और आपकी उम्मीद क्या है, क्या शॉर्ट टर्म में ये कमबैक कर रहा है या फिर ये आप कुछ टाइम के बाद इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए मिल जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें बात करेंगे अदर स्टॉक के बारे में। थैंक यू।